Hello everyone. So class 7, this is the lecture 6 of chapter fractions and decimals. In this chapter we will learn about division, right? Division by 10, division by 100, division by 1000. So let us take a number 64.35 divide by 10. तो अभी इसका डेसिमल है यहाँ पे और हमें 10 से डिवाइड करना है. 10 में कितने ज़ीरोज़ हैं? 1. तो हम क्या करेंगे, इसको 1 प्लेस से डेसिमल को एक लेफ़्ट शिफ्ट कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, डेसिमल यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा, दैट इज़ 6.435. एक रूल हमें याद रखना है कि डिवीज़न में हमेशा हमारा डेसिमल शिफ्ट होगा लेफ़्ट की तरफ. ठीक है, जब हम डिवाइड करते हैं तो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट की तरफ शिफ्ट होगा. नेक्स्ट इज डिवीजन बाय 100. तो हमने इसको 100 से डिवाइड किया तो इसका मतलब है डेसिमल को दो प्लेसेस, क्योंकि इसमें दो ज़ीरोज़ हैं, दो प्लेसेस से लेफ़्ट शिफ्ट करना है. तो पहले यहाँ था डेसिमल, अब इसको शिफ्ट करेंगे 2 प्लेसेस, 1 2, तो 6 के यहाँ आ जाएगा, दैट इज़ 0.6435. तो पॉइंट से पहले ज़ीरो लगाना मस्ट होता है. देन डिवीजन बाय 1000 में 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 प्लेसेस से हमें डेसिमल को शिफ्ट करना होगा लेफ़्ट हैंड साइड. तो देखो यहाँ है डेसिमल 1 2, अब थर्ड प्लेस पे कुछ नहीं है तो मैं ज़ीरो लगाऊंगी, फिर डेसिमल आएगा, राइट. सो डेसिमल 06435. टेक अनदर एग्जाम्पल 74.4 अपॉन 3. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल को हटा के, डेसिमल के बाद कितना है, 1 डिजिट है तो इसका मतलब 1 0 आएगा. तो डेसिमल को हटाया तो अपॉन में कितना आ गया, 10, और मल्टीप्लाई पहले 3 ऑलरेडी नीचे था. ठीक है, अब इसको हमने कैंसिल किया, 3 को 744 से कैंसिल किया, दैट इज़ 248 अपॉन 10. तो 10 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें 1 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करके हम एक डेसिमल इधर लगा देंगे, दैट इज़ 24.8. सिमिलरली आपको ये करने हैं. अच्छा, ऐसा भी होगा कि जैसे आपके पास है 78.4, राइट, डिवाइड बाय 0.8. तो जब मैंने इसका डेसिमल हटाया तो एक डिजिट है इसके बाद, तो इसके लिए 10 जो है ऊपर चला गया, कि वैसे हम नीचे लिखते हैं तो नीचे बहुत बड़ा हो जाएगा आपका क्वेश्चन, तो इसका हम ऊपर भेजेंगे, इसका नीचे भेजेंगे. इसी तरीके से यहाँ का जब डेसिमल हटाया तो ये 10 डिवीजन में आ गया, इसका 10 डिवीजन में आया तो वो ऊपर चला गया. अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या, 784 डिवाइड बाय 8. तो जब आप इसको कैंसिल करोगे 8 की टेबल से, सो इट विल बिकम 98. नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज 2.6. क्वेश्चन नंबर 1. आपको बहुत सारे पार्ट्स गिवन है, मैं आपको उसमें से एक एक पार्ट समझा रही हूँ, तो बाकी के पार्ट आपको खुद ट्राई करने हैं. इन द इवनिंग यू विल गेट द सॉल्यूशंस. उन सॉल्यूशन से आपको मैच करना है, कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए. चैप्टर ख़त्म करने के बाद आपका टेस्ट होगा, तो अच्छे से आपको मैच करना है और वीडियो बार बार देख के समझना है. क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 1, 651 डेसिमल 2 डिवाइड बाय 4. तो कुछ देर के लिए हम डेसिमल भूल जाएंगे, जैसे हम 6512 को 4 से डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 1628, राइट. अब यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट होनी चाहिए. सिमिलरली 271.3 डिवाइड बाय 10. तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हमें 10 या 100 से डिवाइड करना होता है तो उसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हमारा डेसिमल शिफ्ट हो जाता है. तो जब भी हम जब भी हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ़्ट साइड शिफ्ट होता है. तो अब हमने इसको 1 0 से डिवाइड किया तो 1 डिजिट से इसका डेसिमल इस प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा. इसको हमने 2 0 से डिवाइड किया तो 2 प्लेसेस से डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा. जैसे अभी डेसिमल यहाँ है और हम डिवाइड करें तो लेफ्ट हैंड साइड 1 2, एक और 0 यहाँ लगेगी, फिर वो डेसिमल यहाँ शिफ्ट होगा, तो 0.0009 ये आपका आंसर होगा. अब यहाँ हमने 1000 से डिवाइड किया है तो इट मीन्स 3 प्लेसेस शिफ्ट होगा डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड, 1 2 3, तो 1 से पहले डेसिमल आएगा. इन क्वेश्चन नंबर 5 इट इज़ 1.71 डिवाइड बाय 1.9. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इन डेसिमल को हटा लेंगे, 171. ठीक है, अब देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं.
तो इसका मतलब हम 20 वाला नंबर लेंगे, दैट इज़ 100। तो 171 इसका डेसिमल हटाया तो अपॉन में कितना आ गया 100। अब यहाँ कितना है हमारे पास 1.9, तो इसका डेसिमल हम हटाएंगे तो पीछे कितना है 1 डिजिट, इसका मतलब डिवाइड में 10 आएगा। तो 19 के डिवाइड में 10 आएगा, तो आपको यहाँ नहीं लिखना है, ऊपर लिखना है। अब कैंसिल कर दो सिंप्लीफिकेशन के लिए, 10 से 10 कैंसिल, 19 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 171, तो 9 1 ज़ा 9, 10 1 ज़ा 10, सो दिस इज 9/10। तो अब इसमें एक ज़ीरो है, तो पीछे से काउंट करोगे और एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, दैट इज़ 0.9, और पॉइंट से पहले आपको ज़ीरो लगाना होता है। Let us come to word problem now. Question number 6. Distance covered in 6.3 लीटर पेट्रोल। आपकी गाड़ी में 6.3 लीटर पेट्रोल है, ठीक है। तो इतने पेट्रोल में आपकी गाड़ी कितना रन करती है, कितने किलोमीटर कवर करती है, 330.75। अब हमें क्वेश्चन पूछा है कि 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना कवर करेगी। 6.3 में ज़्यादा चलेगी, ज़्यादा पेट्रोल है, 1 लीटर कम पेट्रोल है तो कम चलेगी। तो कम के लिए हमेशा हम डिवाइड करते हैं और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। सो 330.75 को हम डिवाइड करेंगे 6.3 से। तो इसको अब सिंप्लीफाई कर लेना है आपने कि जब आप इसका डेसिमल हटाओगे तो डेसिमल के बाद 2 ज़ीरोज़ हैं, तो अपॉन में 100 आ जाएगा, जैसे यहाँ आ गया। अब 6.3 है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो इसका मतलब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे। तो इसको 10 से डिवाइड किया तो वो ऊपर चला गया, 10 से 10 कैंसिल की, इसको हमने 3 की टेबल से इसको कट कर करके इसको सिंप्लीफाई किया, तो लास्ट में हमारे पास क्या आता है 5 to 5 डिवाइड बाई 10। तो 10 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली आपको डेसिमल लगाना है। यहाँ 1 0 है तो लेफ्ट साइड से डेसिमल काउंट करोगे 1, सो दैट इज़ 52.5। सो दिस इज़ योर आंसर कि इतने किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी 1 लीटर में। तो यूनिट लगाना मैंडेटरी है। सो यू हैव 4-5 मोर वर्ड प्रॉब्लम्स, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं। सो इवनिंग में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, तो आप उससे रेक्टिफाई कर लेना, राइट। थैंक यू।